नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस में एक बम्पर वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आपके लिए कोई भी स्टेट से हैं वो भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो है इसको अनारक्षित में कंसीडर कर लिए जाएंगे और बाकी जो बिहार वाले हैं और ज़्यादातर बिहार के ही बच्चे भरेंगे वो उनको अपने आरक्षण के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा। तो कोई भी स्टेट वाले भर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपके रिटन के एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उस आधार पे आपके मेरिट नहीं बनते हैं। तो किस आधार पे बनते हैं? इसमें जो आपका मेरिट है वो बनते हैं आपके फिजिकल के आधार पे, यानी कि कितना दौड़ रहे हैं, कितना फान रहे हैं, कितना हाई जंप लगा रहे हैं, कितना गोला फेंक रहे हैं, इस तरीके का। हालांकि हाई जंप वाला नहीं है, लॉन्ग जंप है। तो तमाम जो ये सब प्रक्रिया है उसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इस सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये कुछ बुक मैं बता रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की, ये खरीद लीजिएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शॉर्ट पेपर जो है 10 से 24 तक, जिसमें कि 33 सेट है, विस्तृत व्याख्या इसमें है, ये वाला खरीद लीजिएगा किरण पब्लिकेशन की। सिपाही भर्ती बुक के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक भी है, जो कि 2024 तक के हल प्रश्न पत्रों के आधार पे ये तैयार किया गया है। जो भी इसके सिलेबस है सभी को कवर किया गया है। तो ये एक बुक है, वो परचेज कर लीजिएगा। और आप 6690 MCQ प्लस यहाँ पे आपको बिहार के सभी एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, वो अब तक खरीद लीजिएगा। और एक सामान्य विज्ञान NCERT पैटर्न पे आधारित है, ये खरीद लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको जो ये वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर हम बात करें आवेदन की तिथि, तो 18/3/2025 से लेकर आरंभ होगा और 18/4/2025 यानी कि अप्रैल 18 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये है कि महिलाओं के लिए आरक्षण अदर स्टेट वाले को भी मिलती है। ध्यान देने वाली बात है, आरक्षण आपके स्टेट वाले लोगों को मिलती है, लेकिन अगर महिला हैं तो आपको मिल जाती है आरक्षण। ठीक है, यानी कि आप महिला हैं तो किसी भी स्टेट से, तो वो आपको जनरल में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, उसके जो आरक्षण जो है उसमें कंसीडर कर लिए जाएंगे। टोटल वैकेंसी हम बात कर लेते हैं, 19,838 है, यानी कि अप्रॉक्स 20,000 आप मान के चलो। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जहाँ तक बताया जा रहा था कि इसमें फेल करते हैं ना, तो जो एक और वैकेंसी आ रही है उसके लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप रिटर्न निकाल लेते हैं तो। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। पहले तो ये वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कि अनारक्षित में इतना, ये पुरुष के लिए कॉलम बना हुआ है, ये पदों की संख्या टोटल है, और ये टोटल सॉरी है, और ये महिलाओं की संख्या है। महिलाओं की संख्या यहाँ पे देखिएगा 6,717 है। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो यहाँ पे लगभग 400-397 टोटल आपके जो है वो दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपकी हाइट होनी चाहिए, और हाइट पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना रखा गया है 81 और फुला के 86 होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप, ये किसके लिए है? गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, यानी कि OBC के लिए। OBC जिसे हम कह सकते हैं क्रीमी लेयर। ठीक है, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वाले हैं, जिसे हम EBC कहते हैं बिहार में, उनके लिए 160 रखा गया है। और जो 165 उनके लिए है, सॉरी अत्यंत पिछड़ा वाला, हाँ EWS के लिए रखा गया है। EWS अत्यंत पिछड़ा, जिसमें कि OBC में ही डिफरेंट कास्ट को अत्यंत पिछड़ा रखा गया है। और यहाँ पे OBC का कंसेप्ट नहीं चलता बिहार में, EBC चलता है। और एक EBC से जो है वो BC1 BC2 डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आप किस में आते हैं, उसमें 165 रखा गया है, और जो जनरल है उनके लिए 165 ही रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो महिलाओं जो है उनके लिए 155 रखा गया है, और SC ST वाले के लिए 160 रखा गया है, और अत्यंत पिछड़ा वाले के लिए भी 160 रखा गया है सेंटीमीटर। और इनका सीना कितना चाहिए? जो EBC है उनके लिए 81 से 86 ही चाहिए, लेकिन SC ST वाले के लिए 79 से 84 चाहिए। उसके बाद सभी वर्गों के जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती है। देखिएगा,
उसके बाद यहाँ पे जो और भी चीज़ें दे रखी है, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो वजन है वो 48 किलो होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका वजन है कम से कम 48 होना चाहिए, और ये पुरुषों के लिए लागू नहीं होता है। आगे हम बात करें कि जो आपका अहर्ता है यानी कि शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्र सीमा, जिसमें कि कट ऑफ डेट भी इसमें नीचे दे रखा है कि कट ऑफ डेट क्या है। उम्र सीमा आपके 18 से 25 होना चाहिए जनरल वालों के लिए, और अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो इसमें 2 साल आरक्षण दिया गया है। 3 साल जनरली होता है, लेकिन इसमें 2 साल दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपके 18 से 27 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को जो है वो पिछड़ा वर्ग के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो उनको 3 साल महिलाओं के लिए दिया गया है, यानी कि 28 वर्ष मैक्सिमम दे रखा है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 5 वर्ष दिया गया है। देखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए तथा ट्रांसजेंडर के लिए उम्र सीमा 5 वर्ष स्थिरीकरण किया गया है, यानी कि 18 से 30 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें आरक्षण जो है वो आरक्षण आप अपने जो प्रमाण पत्र है उसी के आधार पे दावा कर सकते हैं, और प्रमाण जो पत्र है वो 18/4/2025 के पहले का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिहार में ऐसी होती है कि आप बाद के प्रमाण पत्र ले जाएंगे तो वो आपको छाड़ देंगे और वो जनरल में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है ये सब आपके जो भी प्रपत्र है उसमें आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो चयन की संरचना क्या है, किस तरीके से। तो प्रथम जो चरण होगा वो लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा जो होगा वो 10th आधार पे होगा, यानी कि 10वीं के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, पहला होंगे हिंदी से, अंग्रेजी से होंगे, गणित से होंगे, उसके बाद सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, रसायन शास्त्र वगैरह जितने भी विज्ञान के पार्ट्स हैं वो सभी आएंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिक तरह के जो क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर्स है वो आएंगे, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट से आपके लगभग क्वेश्चन आएंगे। और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इसके विस्तृत सिलेबस इस वेबसाइट पे आपको पड़ा है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी कि निगेटिव नहीं है तो तुक्का भी मारिएगा तो कम से कम 60-70 तो पहुँचा ही दीजिएगा। मिनिमम 30% आपको जो है वो अंक लाना होगा, और जो सिलेक्शन लेते हैं उनका 30% आ ही जाता है। देखिएगा, यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन होगा, यानी कि विपक्षसौ 1 लाख बच्चों का लगभग लिखित परीक्षा में चयन होगा, ठीक है। और 5 गुना जो जितना भी वैकेंसी है उसके आधार पे, ठीक है। अब द्वितीय परीक्षा जो होगा वो अब डिसाइड करेगा कि आपका रैंक कितना बनेगा, जो कि शारीरिक परीक्षा होगा, जिसमें 50 नंबर दौड़ के होंगे। अब जितना ज़्यादा भागिएगा उतना आपको नंबर मिलेगा। पुरुषों के लिए 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर का अधिकतम 6 मिनट में, ठीक है। यानी कि अगर 6 मिनट से ज़्यादा आपको लग जाता है तो वैसे भी डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा, ठीक है। तो 5 मिनट से कम में अगर दौड़ जाते हैं तो 50 नंबर मिल जाएगा। अगर कोई 4 पॉइंट समथिंग में दौड़ गया तो 50 नंबर मिलेगा। अगर 5 से 5:20 तक दौड़ते हैं, 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। 5:20 से 5:40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 नंबर मिलेगा। और 5:40 से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, और 6 मिनट से ऊपर लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद महिलाओं के लिए जो है वो 1 माइल ना होके 1 किलोमीटर कर दिया गया है, लेकिन अधिकतम 5 मिनट कर दिया गया है, यानी कि 4 मिनट से कम में अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट यहाँ पे दे रखा है, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 सेकंड दिया जाएगा, 30 नंबर दिया जाएगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। उसी तरीके से अब गोला फेंक पे आइए। गोला फेंक जो है वो 25 अंक का होगा, और ये आपका सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला जो है वो 16 फीट कम से कम तो फेंकना होगा। 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आप
13 अंक प्राप्त कीजिएगा, यानी कि 16 फीट से पीछे फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है। और 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17, 19 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि 16 फीट से कम फेंकिएगा तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक मिलेंगे। उसी तरीके से आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो 25 अंक मिलेंगे, और उसके बीच फेंकिएगा तो आप देख सकते हैं किस तरह से अंक आपको दिए जाएंगे। उसी तरीके से ऊंची कूद पे आ जाइए, जो कि 25 नंबर का है। देखिएगा, गोला फेंक रहे हैं 25 नंबर, दौड़ रहे हैं 50 नंबर, तो 25 नंबर और बचा, तो 25 नंबर आपके ऊंची कूद के लिए है। ठीक है। हाई जंप है, लॉन्ग जंप इसमें नहीं है। ठीक है। अब ऊंची कूद की हम बात कर लेते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको ऊंची कूद करनी है। 4 फीट के लिए 13 अंक, 4 से 4 फीट 4 इंच तक तो आप 17 अंक प्राप्त कीजिएगा। यानी कि 4 फीट से 4 फीट 4 इंच तक फानते हैं तो आपको 17 अंक। 4 फीट 4 इंच से 4 फीट 8 इंच के बीच अगर आपका हाइट रहता है तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। 5 फीट तक फेंकते हैं, ऊंची कूद करते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है। और 4 फीट से नीचे कूदने वाले के लिए जो है वो अयोग्य हो जाइएगा। सभी जो महिलाएं हैं उनके लिए, और इसमें आरक्षण आपको कोटिवार नहीं मिलता है। ठीक है। महिला पुरुष अलग अलग। ठीक है। यहाँ पे 3 फीट अगर आप महिला हैं तो 3 फीट से नीचे फानिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। 3 फीट पे 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच फानिएगा तो 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच से लेकर 3 फीट 8 इंच के बीच फानते हैं तो आप 21 अंक प्राप्त कीजिएगा। और 4 फीट से ऊपर या 4 फीट फानते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान दीजिएगा कि कितना फानना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नियत समय, यानी कि पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक और ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम बी निश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके बाद फिर जो है वो दस्तावेज सत्यापन होगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको कितना फानना है, उसी तरीके से तैयारी कीजिएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका कितना पैसा लगेगा। तो जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवार, राज्य के मूल निवासी सभी वर्गों के कोटि के महिला उम्मीदवार और ट्रांसजेंडर, इन सभी को जो है वो कितना लगेगा 180 रुपया। बाकी जितने बच गए उनको 675 रुपया लगेगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, SC ST महिला उम्मीदवार, कोई भी तरह के महिला हो, SC ST हो या जनरल हो या ट्रांसजेंडर, इन तीनों को सिर्फ 180 रुपया लगेगा। बाकी जितने भी हो गए, EWS हो गए, EBC हो गए या OBC हो गए या जनरल हो गए, सभी को 675 रुपया लगेगा। ठीक है। और कट ऑफ जो डेट है वो 1/8/2025 से काउंट होगा। ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है, आपके जो डेट है वो 18/3/2025 से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन कर सकते हैं 18/4/2025 तक। आपको मन में जो भी कोई डाउट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।